गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए आपकी एक्सरसाइज थी भाई थर्ड, जिसमें हमने कल आपको सीएफ निकालना सिखा दिया था भाई। इसके बाद हमने आपको एक पीआई निकालने का मेथड भी बताया था आपको, और पीआई निकालने का एक क्वेश्चन हमने आपको कल सॉल्व भी कराया था। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं भाई आपको एक्सरसाइज थर्ड बी के। Solve the following differential equation. Question number first are given that d square minus d dash का square z equals to x minus y. सबसे पहले आप CF निकालोगे। आफ्टर दिस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ PI. For CF auxiliary equation of first is auxiliary equation of first is d replaced by m, d dash replaced by 1 equals to 0. Roots of this m equals to plus minus 1. Root of this equals to, that's mean m equals to plus minus 1. Therefore, root are distinct and separated. Therefore, CF equals to first function y plus first root 1x, second function y plus second root minus x, यानी कि माइनस का 1x, फाइव वन y प्लस m1x, फाइव टू y प्लस m2x। ये हो गया आपका CF। एंड particular integral of this is there will be two factors d plus d dash and d minus d dash x minus y. First d plus d dash you operate d minus d dash x minus y. Second you operate d plus d dash, second you operate d प्लस डी डैश। अब देखिए इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल आपको कराया था भाई। डी माइनस डी डैश के करस्पॉन्ड डी माइनस डी डैश, जब आपने डी माइनस डी डैश लिया था भाई, यानी कि डी माइनस डी डैश इक्वल टू 0, यानी कि m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू आया था 1, तो ये निकल के आया था आपका CF था। CF m इक्वल टू 1 के लिए y प्लस एक्स, फाइव वन y प्लस एक्स, फाइव वन y प्लस एक्स को आप क्या मानोगे C1। तो इस फैक्टर के करस्पॉन्ड y प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, C1 के इक्वल होगी। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, C1 माइनस एक्स। तो ये आएगा आपके पास x माइनस C1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे, क्योंकि y प्लस एक्स इक्वल टू C1, क्योंकि सिंस y प्लस एक्स इक्वल टू C1, y प्लस एक्स इक्वल टू C1, जिसके करस्पॉन्ड ले रहे हो उसी फैक्टर को लिखते हैं भाई, ठीक है। अब y प्लस एक्स आया था d इक्वल टू 1 के लिए, d इक्वल टू 1 के लिए निकल के आया था आपका, d इक्वल टू 1 के लिए आपका था y प्लस एक्स, और इस फैक्टर के करस्पॉन्ड d की वैल्यू आएगी आपकी 1, और 1 यानी y प्लस एक्स इक्वल टू C1, तो y इक्वल टू C1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई इसका, d प्लस का d डैश x और x 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x x स्क्वायर अपॉन 2, तो दिस आर x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ C1 x। Again you replace the value of C1,
Again, you replace the value of C1, d plus d dash x square, value of C1 y plus x, y plus x। अब इस फैक्टर को फिर से सॉल्व करना है। अब d प्लस डी डैश यानी कि m प्लस वन इक्व टू 0, m इक्व टू -1 के करस्पॉन्ड आया था y माइनस एक्स। आपके जो सी एफ में आया था y माइनस एक्स, तो यहाँ से अब आप क्या रखोगे, इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर है ही भाई, अब y माइनस एक्स, अब y माइनस एक्स की वैल्यू c2 थी तो x प्लस c2 हो जाएगा, x प्लस का c2 प्लस का x इंटीग्रेशन dx, या लिख देंगे सिंस y माइनस एक्स इक्व टू c2, y माइनस एक्स इक्व टू c2। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए भाई, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x³ 3, x और x 2x, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस के c2x। अगेन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ c2 माइनस का एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ c2 y माइनस एक्स x, तो ये हो गया आपके पास माइनस, तो ये हो गया आपके पास कितना भाई, x³/3, ये जो वैल्यू थी आपकी थी y माइनस एक्स रिप्लेस किया, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई। हेलो नमस्ते, क्लास चल तो रही है क्या? हाँ, तो शो नहीं हो रही है आपकी क्लास? अच्छा चलो अभी देखते हैं। एक मिनट देखते हैं भाई। देखना बच्चों, यहाँ तो मीटिंग में ज्वाइन हुए पड़े हैं लेकिन वहाँ क्लास शो नहीं हो पा रही उनको। अब हो गए ज्वाइन? अच्छा अच्छा, मैं यही पूछ रहा था क्लास में बच्चे। तो ये हो गया आपका भाई पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इक्वेशन नंबर 3, सी एफ आपने निकाल लिया, पी आई निकल के आ गया। नाउ यू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन, नाउ यू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू या z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। नाउ यू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
डी प्लस थ्री डी डैश, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कल हमने आपको सॉल्व कराया था भाई, डी प्लस थ्री डी डैश डी माइनस टू डी डैश, डी प्लस थ्री डी डैश डी माइनस टू डी डैश y प्लस टू एक्स। देखिए आपका क्वेश्चन गिवन था डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स माइनस बाई। फर्स्ट यू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस माइनस वन। सी एफ आया y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स आपके दो सी एफ निकले भाई, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, तो दो सी एफ आपने निकाले y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, तो ये यहाँ से आपका निकला x माइनस वाई, डी माइनस डी डैश, अब डी माइनस डी डैश, अब डी माइनस डी डैश यानी कि डी माइनस डी डैश के करस्पॉन्ड, यानी कि डी माइनस डी डैश के करस्पॉन्ड यानी m इक्वल टू डी माइनस डी डैश के करस्पॉन्ड, डी माइनस डी डैश के करस्पॉन्ड आपका सी एफ क्या निकला था भाई, y प्लस एक्स, क्या निकला था y प्लस एक्स। तो y प्लस एक्स को आपने किसके इक्वल माना, c1 के इक्वल माना, तो y की वैल्यू आएगी c1 माइनस एक्स, तो यहाँ से आपने वैल्यू रिप्लेस की c1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये x और x हो जाएगा 2x, 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और इसका इंटीग्रेशन होगा c1x। अगेन यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ c1, c1 इक्वल टू y प्लस एक्स, y प्लस एक्स रिप्लेस किया। अब पुनः अब d प्लस डी डैश, तो d प्लस डी डैश यानी कि इसके करस्पॉन्ड आया था आपका सी एफ कितना, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स निकला था तो y माइनस एक्स को आपने किसके इक्वल माना, c2 के, तो c2 y की वैल्यू आई c2 प्लस एक्स, तो यहाँ से c2 प्लस एक्स आपने रिप्लेस किया, x और x 2x और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू अपॉन 3 और 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल और इसका होगा माइनस का c2x। अब c2 की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे, c2 की वैल्यू थी y माइनस एक्स इंटू एक्स, इसे सॉल्व करेंगे एक्स क्यू बाई 3 और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, एडिंग बोथ यू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, एडिंग बोथ यू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐड कर दीजिए और आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो थर्ड बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था भाई, सिमिलरली यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, similarly you can solve every questions, similarly you can solve every question देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ोगे अब आप। थर्ड बी एक्सरसाइज के जैसे कि और भी एक आध क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी स्क्वायर 2dd डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 12x बाई। फिर इसके बाद शॉर्ट मेथड, देखिए d प्लस डी डैश के करस्पॉन्ड y माइनस एक्स होगा। देखो d प्लस डी डैश, इसका जब आपने सी एफ निकाला होगा तो m प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो m इक्वल टू आया होगा माइनस का वन, तो सी एफ आपने लिखा होगा जैसे y माइनस एक्स, y प्लस एम वन एक्स, तो m की वैल्यू है माइनस का x, तो y माइनस एक्स, तो जो y माइनस एक्स होता है इसको हम क्या मानते हैं, c1, तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस c1, y इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस c1, ठीक है भाई, y प्लस एक्स हो जाएगा आपका
y प्लस एक्स हो जाएगा आपका C1 के ऊपर। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, फैक्टर करो भाई इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो इसे क्या लिख सकते हो d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड 12x भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट के ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज m minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. This implies m equals to 1 and 1. There will be repeated roots. Therefore, CF equals to phi 1 y plus m1x into x phi 2 y plus mx. CF निकाल लिए भाई रिपीटेड रूट के लिए. Now you find the value of pi for repeated root. रिपीटेड रूट के लिए अब आप pi की वैल्यू फाइंड करोगे भाई. नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ pi फॉर रिपीटेड रूट. नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ pi फॉर रिपीटेड रूट. तो अब यहाँ से pi निकालना है आपको एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस देयर विल बी टू फैक्टर्स d minus d dash, second factor are also d minus d dash or there will be 12xy. तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट d माइनस डी डैश यानी इसके करस्पॉन्ड आया आपका y प्लस एक्स, दोनों के करस्पॉन्ड y प्लस एक्स है. तो y प्लस एक्स को किसके इक्वल मानोगे C1 के, तो 12x. तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई C1 माइनस एक्स. सिंस y plus x equals to C1. You replace the value of this, तो यहाँ से बचेगा d minus d dash and integration with respect to x. तो 12 तो आपका बाहर हो गया. C1x का होगा C1 x स्क्वायर अपॉन 2 और x स्क्वायर का होगा x क्यू अपॉन 3. अब यहाँ से फिर से अगर y इसकी वैल्यू रिप्लेस भी करते हो y प्लस एक्स, C1 की वैल्यू आप y प्लस एक्स रिप्लेस करोगे तो पुनः y का मान रिप्लेस करोगे तो वो भी यही निकल के आएगा, क्योंकि दोनों के लिए y प्लस एक्स C1 के इक्वल ही है. दोनों फैक्टर्स के लिए y प्लस एक्स आपका किसके इक्वल है C1 के इक्वल ही है. तो 12 फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे C1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि दोनों के लिए y प्लस एक्स कैसा है सेम है dx. इसका इंटीग्रेशन होगा C1 एक्स क्यू अपॉन 3 यानी 6. इसका होगा ये एक्स क्यू अपॉन 3 था भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा x4 अपॉन 4 12. टेकिंग 12 एज एलसीएम, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आएगा 2C1 एक्स क्यू माइनस का x4 एक्स क्यू एज ए कॉमन 2C1 minus का x. You replace the value of C1. Value of C1 y plus x, y plus x minus का x, x के 2y और 2x minus x, तो 2y plus का x. This is the value of pi particular integral. This is the value of pi particular integral equation number 3rd. Therefore, complete solution of first is z equals to cf plus pi. तो z equals to value of cf phi 1 y plus x प्लस x phi 2 y plus x एंड वैल्यू ऑफ pi प्लस का x क्यूब x plus 2 प्लस का x क्यूब
x प्लस 2y, x क्यूब और x प्लस 2y, which is the value of pi. Now हाँ जी, लिख लिया होगा भैया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number next. Similarly, you can solve every questions question number 8, log s equals to x plus y, log s equals to x plus y. Log s equals to x plus y. Antilog del square z del x del y एक्सपोनेंशियल ई एक्स प्लस वाई। 21 नंबर फर्स्ट। अब देखिए होमोजेनियस है, इसमें दो फैक्टर बनेंगे, एक तो डी इक्वल्स टू 0 एंड डी डैश इक्वल्स टू 0। 4CF और CF डी डैश इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाई टू डी इक्वल्स टू 0 एंड डी डैश इक्वल्स टू 0। इसमें दो बनेंगे, इसमें डी डैश के स्थान पर 1 नहीं करेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में दी हुई, दोनों की वैल्यू, क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है तो दो तो निकलेंगे भाई इसकी। तो यहाँ से तो केवल एक m का मान निकल रहा था, तो m का मान 0 आ रहा है। तो जैसे उसके लिए लिखते हो आप फाई 1 y प्लस एम एक्स, ऐसे इसके लिए लिखा जाएगा फाई डी डैश के लिए लिखा जाएगा x प्लस एम वाई। ठीक है, तो देयरफॉर CF होगा फाई 1 y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू 0, प्लस फाई 2 x प्लस एम वाई, एम वाई। अब देखिए यहां से ये वैल्यू आ गई आपके पास फाई 1 y और ये वैल्यू आ गई फाई 2 x CF। तो इक्वेशन नंबर 2, now you find the value of pi and pi particular integral is d dash exponential x into exponential y, that's mean exponential 1 upon d means integration and 1 upon d dash means integration with respect to y. 1 upon d integration ex ay with respect to y, integration e की power y is also e की power y. Now 1 upon d means integration with respect to x, तो इंटीग्रेशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज अगेन e की पावर x, e की पावर x प्लस y ही निकल के आ गया आपका pi। Therefore complete solution of first is z equals to CF plus pi, z equals to phi 1 by
प्लस 5 to x वैल्यू ऑफ पे आई ए की पावर x प्लस वाई, which is required solution of given partial differential equation, which is required solution of given partial differential equation। इस प्रकार आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रिकॉर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ोगे, उससे पहले आप क्लास रिज्वाइन करेंगे। क्लास रिज्वाइन कीजिए।